और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में संबोधित कर रहे हैं। सरकार के अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय मंत्री केंद्रीय रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी, अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री गौतम बुद्ध नगर श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, लोकप्रिय विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक दादरी श्री तेजपाल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष श्री महेश चौहान जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अंबर ग्रुप श्री जसवीर सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दलजीत सिंह जी, सीईओ कोरिया सर्किट मिस्टर रियांग हो चो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, अंबर ग्रुप से जुड़े हुए उनके सभी सहयोगीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के नए हब के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो एक अभिनव और आक्रामक प्रयास माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, इस अवसर पर मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त करने के लिए, पर्यावरण की सहमति प्रदान करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी का मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, पिछले दिनों उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर की यूनिट की शिलान्यास कार्यक्रम में भी माननीय अश्विनी वैष्णव जी का सानिध्य इस क्षेत्र के लोगों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हुआ था। सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में
इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए हमारे दोनों मंत्रियों ने जो रुचि ली वो अद्भुत था। यानी अन्य लोगों के लिए अकल्पनीय है कि जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने और उसको हम दुनिया को निर्यात करें। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में स्थापित करना है और स्वयं आज यहां पर आए हैं। हम सबको आह्लादित कर रहा है क्षण। मैं सचमुच इसी आक्रामक रणनीति और प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते ही आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। आप सोचो, यहां पे अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट, इसमें उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बना करके इनके द्वारा ये निवेश यहां पे किया जा रहा है। कोरिया के साथ उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना संबंध है। कोरिया के इतिहास में ये मान्यता है कि उनकी रानी क्वीन हो अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी और जो जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी। हम लोगों ने कोरिया के फर्स्ट लेडी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर एक पार्क भी वहां पर क्वीन हो की स्मृति में बनाया है अयोध्या में। वहां के एम्बेसडर स्वयं अयोध्या पधारे थे और आज भी उस स्मृति को स्मरण करते हुए वे भावुक भी होते हैं और भारत के साथ एक आत्मीय संबंध भी जोड़ते हैं। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो और आत्मानुशासन हो, कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है और यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश जिसके सामने कभी पहचान का संकट था, वह उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सेक्टोरल पॉलिसी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है।